है ना। तो 10 किलो जब गोल्ड हमारा जमा हो गया वहाँ, तो आप उसमें से मेरा जो है 1 तोला गोल्ड काट लीजिए, बाकी मेरा गोल्ड वापस कर दीजिए। ठीक। विकास जब ऐसा नहीं करते हैं तो आप बताइए, रुपया कानून में चलता है या गैर कानून में चलता है? तो रुपया तो कानून में चलता है, लीगल में चलता है। तो आप लीगल में लेन देन करेंगे या अनलीगल में करेंगे? तो लीगल में होगा तो मानक में होगा। और जो विधि कह रही है नैसर्गिक आवेश पर सेटलमेंट, ये देखिए ये अधिनियम 1934 का है। उसी के अधीन 14 पेज की फाइल रिजर्व बैंक ने हमें मांगने पर दी। ये सारे इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है। और उसमें ये भी दिया है कि इस समय भारत का सम्राट है रानी विक्टोरिया, जो प्रथम सम्राज्ञी भारत की बनी अंग्रेजों के समय। अब धीरे 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 उसका जो ससुर था किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज षष्ठम, फिर रानी एलिजाबेथ उसकी पतोह, आज चार्ल्स विलियम सेकेंड गद्दी पर बैठा हुआ है ब्रिटेन की। वो वहां से सम्राट बना हुआ है, हमारे देश की जो संप्रभुता है उसको लूट रहा है। ठीक। और वो रिजर्व बैंक उसी का बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा जो है रिजर्व बैंक है। हमने पूछा, ये देखिए इसमें लिखा हुआ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश तंत्र का, ये देखिए इसमें लिखा हुआ डॉलर का रुपया का मानक है, डॉलर का रुपया का। पहले आके आप चीज समझाओ इधर। लॉर्ड माउंटबेटन का, ये देखिए इसमें भी दिया हुआ सम्राज्ञी भारत की बनी। अच्छा, आठ की किताब है ये देखिए, ये 1047 है। ये देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर की मांग पर अड़ी रही। तो हमारा ये जनरल इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि ये सत्ता के भूखे थे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया। भारत पूर्ण आजादी पर जाने वाला था, आर्थिक गुलामी में फंस गया ना। तो हमारा देश आज आर्थिक गुलामी में फंसा हुआ। बनाया गया, यह निर्णय भी लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक 1935 का, ये देखिए 1934 में बना, 35 में लागू हुआ, 35 ईस्वी का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। वो आज भी लागू होता है। 47 में आजाद हुआ, हमारी करेंसी चल रही है 35 की करेंसी बहुत बढ़िया बताओ अमाउंट कितना बाकी आपके। तो ये जो है बता रहा है कि 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। तो आज भी लागू है, और इसी से हमारी लूट हो रही है। और एक्ट 51 कह रहा है, आईपीसी 1860 का जो संविधान है, उसमें एक्ट 51 जो है वो कह रहा है लोकतंत्र में जनता ही शासक है। और जो वेतन लेता है चपरासी लगाकर राष्ट्रपति सब नौकर है। तो जनता अब जो शासक है वो अपने मांग पर खड़ा हो गया है, अड़ गया है कि हमें ये जो मानक कभी चेंज नहीं होता। वो आज भी कह रहा है, रिजर्व बैंक अभी कोई पुराना नहीं कागज हुआ, वो आज भी कह रहा है कि आपको 15 रुपया बराबर इतना सोना मिलेगा। आप इसको जोड़ लीजिए, चाहे 777 मिलीग्राम का 15 जगह रखेंगे तो एक मोहर बन जाएगी। चाहे इसको आप डिवाइड कर दीजिए 15 से, अभी खराब से निकल कर आ जाएगा 777 मिलीग्राम। सीधी बात है। इसलिए हमने पैसा जब देखा कि 15,000 डाउन पेमेंट दे दिया है, तो हमारा तो 10 किलो गोल्ड पहुंच गया वहां पर, कानूनन लीगल पहुंच गया। अनलीगल में हम पैसा अगर चुकाएंगे तो उसमें तो उसको भी आना पड़ेगा। इसमें देखिए अनलीगल लेन देन करना, करेंसी से लेन देन करना, कानूनन अपराध, संरक्षण करना, ये कानूनन अपराध 8 साल से 10 साल पीछे बैठो दोनों पप्पा। आईपीसी की धारा, ये देखिए पीछे हटाइए। संविधान की धारा है, धारा 489 फूडकृत करेंसी नोट या बैंक नोट
को कब्जे में रखना जो कोई सिक्का, कूट कर रचित या कूट कर करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूट रचित या कूटकृत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाए या वह असली के रूप में उपयोग में लाई जा सके अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कानूनन अपराध है जो कूटकृत करेंसी से हमें लोग लेन देन करवाया जा रहा है। आपकी बात पूरी हो गई। अच्छा ये चीज बताइए, आप जब गाड़ी लेने गए थे तो आप क्या इस सोने की मोहर के हिसाब से लेने गए थे या भारतीय जो आपकी मुद्रा है, जो आपके नोट चल रहे हैं, जैसे गाड़ी आपकी 89,700 रुपये में आ रही है, ठीक है, तो आप इसकी कीमत वही तो चुकाएंगे कि आप सोने से इसकी कीमत चुकाएंगे? ये बताइए। ये पहले आप बताइए, ये रुपया जो बना है हम्म, ये लोहे की इसका जो है मानक है या कि सोना और चांदी का है? क्या ये जो रुपया है इसका मानक क्या है? वो तो रिजर्व बैंक बता रहा 777 मिलीग्राम गोल्ड है। एक रुपया जो है ये हमने दिया तो इसका 777 मिलीग्राम गोल्ड इसमें पावर दिया हुआ है। 777 मिलीग्राम गोल्ड जो है 5803 रुपया 90 पैसे का आज का रेट। तो हमारा एक रुपया जो है 5803 रुपया 90 पैसे की कीमत उसका होने जा रहा है कानूनन लीगल में। नहीं, तो ये चीज जब आप लेने बाइक गए थे तो वहाँ ये चीज तो आपकी बात कोई हुई नहीं थी। तो उस समय हमको पता क्या था कि ये रुपया कैसे चल रहा है? जब आप किसी से सामान लोगे, उसको जब यूज करोगे तभी तो पता चलेगा कि जो है ये कितना सही दिया है, गलत दिया है। गलत दिया जैसे है, आपने ठीक है। किसी से